नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ई लर्निंग एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। भाषा विषय में 5वां पाठ बात से बात, यह पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। मंच पर सभी पात्र बैठे हैं, प्रश्नोत्तर का क्रम चल रहा है। चलिए अभी हम जो संवाद है उसको हम पढ़ते हैं। चाचा जी ने कहा, बच्चों हम तुमसे कुछ सरल और मज़ेदार प्रश्न पूछते हैं। एक वायुयान इंदौर से मुंबई जाता है तो उसे 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। जब मुंबई से इंदौर आता है तब उसे 80 मिनट लगते हैं। ऐसा क्यों? कौन फटाफट उत्तर देगा? स्वानंद ने कहा, चाचा जी 1 घंटा 20 मिनट और 80 मिनट दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। बताइए कि हमने एक मटका नल के नीचे रखा है, पानी भी आ रहा है, फिर भी क्या कारण है मटका नहीं भरता? इमाद ने कहा, इसलिए कि मटके में बड़ा छेद है, फिर वह भरेगा कैसे? अच्छा, अब यह बताओ कि चौके में रखी हुई वह कौन सी वस्तु है जो फटने पर आवाज़ नहीं करती? स्वर्णिमा ने कहा, इसका उत्तर है दूध। चाचा जी ठीक कहा ना? चाचा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई, बताओ कि किन संकेतों को करते रहने से बातचीत आगे बढ़ती है और किन बातों को करते रहने से झगड़ा हो जाता है? स्वामी ने कहा, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, हूँ करते रहने से बातचीत आगे बढ़ती रहती है और तू मैं अर्थात आरोप प्रत्यारोप करते रहने से झगड़ा हो जाता है। चाचा जी ने कहा, अच्छा, अब एक और किंतु आखिरी प्रश्न हम पूछ रहे हैं। बताओ, कार्यक्रम के अंत में वह कौन सा काम है जो 2 हाथों के बिना संभव नहीं होता? सभी बच्चों ने कहा, ताली बजाना। चाचा जी ने कहा, बहुत अच्छे। इसी बात पर सभी बच्चे ताली बजाओ। तो यहाँ पे हम प्रश्न मंच देख रहे हैं। उस प्रश्न मंच पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू है। तो इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। पहला शब्द है क्रम। क्रम अर्थात सिलसिला। वायुयान का अर्थ है हवाई जहाज। फटाफट, बेधड़क होकर। चौका अर्थात रसोई घर। आरोप का अर्थ है दोषारोप करना या इल्ज़ाम लगाना। फटना, यहाँ पे अर्थ है दूध का खराब होना। प्रत्यारोप करना, दोष लगाने के उत्तर में दोष लगाना। अब इस पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं, उनका अर्थ हम जान लेते हैं। पहला मुहावरा है हाँ हूँ करना। इसका अर्थ है बिना सोचे समझे किसी बात का समर्थन करना। दूसरा मुहावरा है तू मैं करना। इस मुहावरे का अर्थ है आपस में कहा सुनी करना। अब इसके बाद इस पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय दिया गया है। उस स्वाध्याय के प्रश्न कैसे हल करना है वो हम देखते हैं। प्रश्न पहला है, खेल के बारे में किसी से सुना हुआ कोई प्रेरक अनुभव सुनाओ। अभी हम बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। हमें स्कूल में हो, टीवी में हो, अलग अलग वार्तालाप होता है, उसमें हम कभी कभी सुनते हैं। तो किसी खेल के बारे में आपने जो प्रेरक, किसी खिलाड़ी का प्रेरक अनुभव होगा तो आपको वो अनुभव सुनाना है अपने सहपाठियों को या अपने दोस्तों को, अपने परिवार के जो रिश्तेदार हैं उनको आपको सुनाना है। अब प्रश्न दूसरा है, दूरदर्शन से लाभ
एवं हानि पर समूह में चर्चा करते हुए अपने विचार व्यक्त करो। दूरदर्शन अर्थात टीवी, टीवी के क्या क्या लाभ है और क्या हानि है, नुकसान भी होते हैं टीवी के, तो वो उस मुद्दे पे आपको समूह में अपने सहपाठी है या अपने परिवार के जो या अपने दोस्त है उनके साथ आपको चर्चा करनी है और दूरदर्शन के लाभ और हानि क्या है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना है। प्रश्न तीसरा है, समाचार पत्र में प्रकाशित मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक विज्ञापन पढ़ो। समाचार पत्र जो वर्तमान पत्र आता है उसमें जो मनोरंजक छोटे छोटे चुटकुले भी आते हैं और ज्ञानवर्धक विज्ञापन अर्थात जो हमें हमारे ज्ञान में वृद्धि हो इसलिए ऐसे कुछ विज्ञापन भी आते हैं, वो हमें पढ़ना है और उसका हम संग्रह भी कर सकते हैं। प्रश्न चौथा है, किसने किससे कहा, लिखो। पहला संवाद है, हम तुमसे कुछ सरल और मज़ेदार प्रश्न पूछते हैं। ये वाक्य किसने कहा है? चाचा जी ने बच्चों से कहा है। अच्छा, अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। यह वाक्य जो है स्वानंद ने बच्चों से कहा। तीसरा वाक्य है, 1 घंटा 20 मिनट और 80 मिनट दोनों बराबर होते हैं। यह वाक्य स्वानंद ने चाचा जी से कहा है। इसलिए कि मटके में बड़ा छेद है, फिर वह भरेगा कैसे? ये सवाल इमाद ने स्वानंद से कहा है। इसलिए ये हो गया, आरोप प्रत्यारोप करते रहने से झगड़ा हो जाता है। यह वाक्य स्वामी ने चाचा जी से कहा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, वो व्याकरण पर आधारित है। इसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, नीचे दिए गए प्रकृति संबंधी चित्रों को समझो और चर्चा करो। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों का हमें निरीक्षण करना है और उन चित्रों के बारे में आपस में चर्चा करनी है। पहले चित्र में क्या हो रहा है? तो पर्यावरण को समृद्ध करने हेतु पौधे लगाए जा रहे हैं। केवल पौधे लगाए जा रहे हैं क्या? नहीं, तो उनकी सेवा भी की जा रही है। उनको पानी डालना, उनका संरक्षण करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। दूसरे चित्र में जो पौधे हैं, लगाए हुए पौधे हैं, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। कुछ बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो पौधे के पत्तियां हैं, उनके फूल हैं, इनके बारे में वो टिप्पणी ले रहे हैं, कापी में लिख रहे हैं, निरीक्षण करके उसकी टिप्पणी लिख रहे हैं। तीसरे चित्र में हमें क्या दिख रहा है कि कोई आदमी है, वो पेड़ को तोड़ने जा रहा है। तो कुछ बच्चे हैं जो उन्हें रोकना चाहते हैं और एक बच्चे ने क्या किया है, उस पेड़ को वो लिपट गया ताकि वो पेड़ की रक्षा करना चाहता है। उस आदमी को पेड़ काटना नहीं चाहिए, ये बात वो बच्चे समझा रहे हैं। अगला चित्र जो है उसमें परिवार के साथ किसी बगीचे में घूमने गए हुए हैं और बच्चे निसर्ग का आनंद ले रहे, खेल रहे हैं। परिवार एक साथ घूमने गया है। अगला चित्र है, पेड़ की छाया में बच्चे खेल रहे हैं, निसर्ग का आनंद ले रहे हैं। अगला चित्र जो है उसमें पेड़ों पर झूले डालकर झूल रहे हैं, बच्चे झूल रहे हैं और एक बच्चा हमें दिखाई दे रहा है, पेड़ को चिपका हुआ वहाँ दिखाई दे रहा है, वो भी निसर्ग का आनंद लेकर। कुल मिलाकर हमें ये प्रकृति से संबंधित ये चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं और ये प्रकृति का हमें आनंद लेना बहुत हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रश्न क्रमांक 7, मोटू पतलू, डोरेमोन, छोटा भीम धारावाहिकों के कौन कौन से पात्र तुम्हें अच्छे लगते हैं और क्यों, बताओ। जो सीरियल आप टीवी में देखते हो, मोटू पतलू, डोरेमोन या छोटा भीम, इनमें से कौन से ऐसे रोल हैं वो आपको अच्छे लगते हैं?
और वो रोल आपको अच्छे क्यों लगते हैं, उनके बारे में आपको 4-5 लाइन कापी में लिखना है। इस तरह हमने बात से बात एक पाठ में जो संवाद है वो समझ लिए। स्वाध्याय, इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय हमने सॉल्व किया और इसी तरह ये पाठ हमने यहाँ पे पूरा किया है। धन्यवाद।